राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में Q2 FY26 के बहुत सारे नंबर्स वगैरह आ रखे हैं, तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या उनका नंबर है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या उन सारी कंपनियों का हमें आने वाले टाइम में कुछ ग्रोथ वगैरह दिखता भी है या फिर नहीं दिखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये बस एक वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। आप लोग प्लीज़ अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ITC होटल का, तो फिर आप लोग देखोगे इस बार इन लोग का Q2 FY26 में अराउंड 8% का अराउंड इन लोग का एक तरीके से टॉप लाइन ग्रोथ हुआ, और साथ में इनका बॉटम लाइन देखोगे, इन लोग का बॉटम लाइन क्या अच्छे तरीके से ग्रोथ हुआ है। आप लोग खुद देख सकते हैं, एक तरीके से 70% प्लस ही इन लोग का बॉटम लाइन ग्रोथ है। लेकिन टॉप लाइन ग्रोथ आप लोग देखोगे तो फिर 8% के अराउंड है। तो फिर ये उतना कुछ मुझे खास तो नहीं लगा, लेकिन ये है आप लोग कंप्लीट ट्रैक करते रहिएगा। जितने भी होटल साइड में कंपनीज हैं, आप उन सारों को कंपनी को ट्रैक करते रहिएगा। चाहे लेमन ट्री हुआ, चाहे कामत होटल हुआ, चाहे ITC होटल हुआ, चाहे आपका इंडियन होटल हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से हमारे इंडिया में मान के चलिए टूरिज्म बहुत ही तेज़ी तरीके से इंक्रीज हो रहा है। यानी कि यहाँ पे एक तरीके से अब घूमने फिरने वाले ज़्यादा लोग आ रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा एक तरीके से जो पहले घर में बैठे रहते थे, अब वे लोग ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं, घूमना फिरना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यानी कि अब वे लोग एक तरीके से समझ लीजिए खर्चा भी कर रहे हैं अच्छे तरीके से। तो फिर जाहिर सी बात है, आप लोग इसीलिए देखोगे ना, मैं आप लोग यहाँ पे शो भी कर दूँ ITC होटल का फिलहाल के लिए इनके कितने रूम्स वगैरह हैं, कितने इनके मतलब चाबी वगैरह हैं, टोटल एक तरीके से की वगैरह आप लोग देखोगे। फिलहाल के लिए इन लोग के ऑपरेशनल जो हैं, जो जहाँ पे जितने की वगैरह इनके ऑपरेट होते हैं, वे 13,600 की हैं जो कंपनी अभी फिलहाल के लिए ऑपरेट कर रही है। और आप लोग देखोगे 145 प्लस टोटल होटल है कंपनी के पास। और आप लोग देखोगे इनका एक प्लान है कि ये लोग बाई द FY मान के चलिए 30 तक, यानी कि 2030 तक मान के चल रही है कंपनी एक तरीके से कि इनके पास 220 टोटल होटल हो जाएगा, और साथ में इनके पास टोटल 20,000 की हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से आप लोग देखोगे ये बहुत ही अच्छे तरीके से अपने होटल वगैरह भी आने वाले टाइम में भी ऐड ऑन करते जा रहे हैं। और साथ में इसके वजह से आप लोग खुद देखोगे यहाँ पे मतलब 6,400 के अराउंड मान के चलिए टोटल नया रूम्स वगैरह आएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई कंपनी अगर मान लो होटल साइड में अगर ग्रोथ नहीं देखती, तो फिर जाहिर सी बात है वे इतना कैपेक्स वगैरह में खर्चा क्यों करेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन आप लोग देखोगे चाहे लेमन ट्री हुआ, चाहे इंडियन होटल हुआ, चाहे कामत होटल हुआ, चाहे और भी अदर कंपनी हैं, जितने भी होटल साइड में, वे सारे के सारे कैपेक्स बहुत ही हाई तरीके से किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड हाई है, सप्लाई बहुत कम है। तो फिर इसलिए आप लोग देखोगे सारे होटल के जितने भी रूम्स वगैरह हैं ना, उसके एक तरीके से प्रीमियम वगैरह भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज होते जा रहे हैं। यानी कि आप लोग देखोगे जो रूम का रेंट वगैरह पहले मान लो अगर पर डे का एक तरीके से 5,000 था, अब आप लोग अगर जाके देखोगे तो फिर वे 3 से 4 मंथ 5 मंथ में ही वे एक तरीके से 500, 600, 1,000 रुपया और इंक्रीज हो गया है। तो जाहिर सी बात है, एक तरीके से वे इंक्रीज कब होता है, जब वहाँ पे डिमांड हाई हो जाता है और सप्लाई कम होता है। तो आप लोग इसीलिए देखोगे सारे होटल जितने भी हैं, चाहे लेमन ट्री हुआ, चाहे इंडियन होटल हुआ, चाहे कामत होटल हुआ, चाहे और भी जितने भी हैं, चाहे ITC होटल हुआ, और भी बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं, आप लोग उन सबको ट्रैक करते रहिएगा, देखते रहिएगा कि कौन सी कंपनी आने वाले टाइम में भी ज़्यादा अपने रूम्स वगैरह को ऐड कर रही है, कौन अपने होटल को ज़्यादा बढ़ा रही है, और कौन अपने टॉप लाइन में अच्छे तरीके से ग्रोथ दिखा पा रहा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैटर यही होता है कि कौन सी कंपनी अपने टॉप लाइन को अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए, और उसका मार्जिन ऊपर जाए, और उसका नेट प्रॉफिट ऊपर जाए, और साथ में उससे अर्निंग पर शेयर ऊपर जाए। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो इनका टॉप लाइन ग्रोथ तो 8-9% ही है, तो फिर उतना कुछ हार्डली ग्रोथ नहीं है फिलहाल के लिए। लेकिन क्या पता आने वाले Q3 Q4 में ग्रोथ आ जाए। लेकिन वही है, हमें ट्रैक करना पड़ेगा। बिना ट्रैकिंग के हम लोग नहीं जान पाएंगे कि कंपनी किस रेट से आने वाले टाइम में ग्रो करेगी और क्या ग्रोथ रेट रहने वाला है। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, NACL इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। अगर हम लोग इनका देखें ना, तो आप लोग खुद देख सकते हैं कोई भी ग्रोथ का फिलहाल के लिए मतलब जी भी नहीं है इस कंपनी में। आप लोग खुद देख लो Q2 FY26 में इस बार इन लोग का 4% के अराउंड ग्रोथ हुआ है बस। और आप लोग देखो ये टॉप लाइन एकदम बहुत ही बुरी तरीके से इनका जो बॉटम लाइन है, जो इनका नेट प्रॉफिट है, बहुत ही बुरी तरीके से पिटा हुआ है। तो फिर मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ प्लीज़ आप लोग उस कंपनी के साइड जाओ, उस कंपनी को और फर्दर टाइम दो, उस कंपनी को और रिसर्च करो जो कंपनी अच्छे रेट से कम ग्रो कर रही है। आप लोग खुद देख सकते हैं कभी कंपनी एक
तरीके से अपने टॉप लाइन में माइनस में दिखाएगी ग्रोथ, और कभी किसी एक क्वार्टर में आके 30% प्लस ग्रोथ दिखा देगी, फिर उसके अगले क्वार्टर में आके 3-4% का ग्रोथ दिखा देगी, और साथ में उनका एक तरीके से बॉटम लाइन जो उनका नेट प्रॉफिट है, जो उनका अर्निंग पर शेयर है, वे बहुत ही मान के चलो बहुत ही बुरी तरीके से पिट जाता है। तो जाहिर सी बात है, मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ प्लीज़ आप लोग कंपनी ट्रैक करो, आप लोग ज़्यादा उसको टाइम दो। जो कंपनी एक तरीके से आप लोग एक तरीके से देख पा रहे हो, हाँ भाई ग्रोथ है आने वाले टाइम में भी, और फिलहाल के लिए मैनेजमेंट बता भी रहा है कि हाँ भाई हम इस रेट से ग्रो कर पाएंगे, क्या पता आने वाले टाइम में यही कंपनी 30 से 40% क्या पता ग्रो करने लगे। तो जाहिर सी बात है जो हमें अभी खराब लग रहा है कंपनी, इसका नंबर को देखते हुए Q2 FY26 का और इनका पास्ट का कुछ नंबर्स वगैरह क्वार्टर्स का देखते हुए, तो क्या पता हमें आने वाले टाइम में यही कंपनी अच्छा बन जाए। लेकिन वे कब होगा? तब हो पाएगा जब हम अच्छे तरीके से कंपनी को ट्रैक करेंगे, क्योंकि बिना ट्रैकिंग के हम लोग नहीं जान पाएंगे कि कौन सी कंपनी कब ग्रो करेगी और कौन सी कंपनी कब ग्रोथ नहीं दिखा पाएगी। तो मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ हर एक कंपनी का ट्राई करो, कॉन कॉल पढ़ो, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ो, और उनका हो सके तो कॉन कॉल लाइव ज्वाइन करो, और वहाँ पे मैनेजमेंट से हो सके तो बात करो, पूछो वहाँ पे कि भाई आप लोग क्या देखते हो, क्या ग्रोथ रहेगा, क्या मार्जिन रहने वाला है, क्या आपका एक तरीके से पैट मार्जिन रहने वाला है। तो फिर मैं इसीलिए कहता हूँ प्लीज़ आप लोग कंपनी ट्रैक करो, बिना ट्रैकिंग के आप लोग अपना कोई भी डिसीजन मत लीजिए। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, आदित्य AMC का। तो आप लोग इनका देखोगे एक तरीके से आप इसको कंपेयर कर सकते हो HDFC AMC से, और साथ में आनंद राठी से भी कंपेयर कर सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि ये लोग भी एक तरीके से मान के चलो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह कराते हैं। तो फिर आप लोग देखोगे इनका एक बार इस बार के लिए फिलहाल के लिए कुछ उनका हार्डली मतलब ग्रोथ वगैरह रह गया, 9% का अराउंड इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है, और बॉटम लाइन भी एक तरीके से स्टेबल रहा है, कुछ ग्रोथ वगैरह को ना कुछ खास नहीं रहा है। तो फिर अगर आप लोग कंपेयर करोगे आनंद राठी से, तो आनंद राठी का 22% का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है, और आप लोग कंपेयर करोगे HDFC AMC से, तो फिर उनका भी 15-16% का टॉप लाइन ग्रोथ रहा है। तो फिर जाहिर सी बात है अगर आपके पीयर ग्रुप में आपसे हाई रेट से ग्रो कर रही है कंपनी बहुत सारे, तो जाहिर सी बात है आपके साइड में उतना रुझान वगैरह देखने को नहीं मिलेगा जितने भी इन्वेस्टर वगैरह हैं, क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा ये देखता है कि आप किस रेट से ग्रो कर रहे हो, आपका एक तरीके से AUM किस रेट से ग्रो हो रहा है। लेकिन हमें कंप्लीट ट्रैक करना पड़ेगा, क्या पता आने वाले टाइम में ग्रोथ आ जाए या क्या पता ग्रोथ ना आए, लेकिन वह हमें ट्रैक करना पड़ेगा, बिना ट्रैकिंग के हम लोग नहीं जान पाएंगे कुछ भी। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, डॉक्टर रेड्डी के। अगर आप लोग इनका देखोगे तो बहुत सारे मेडिसिन वगैरह आप लोग आई थिंक अगर आप लोग जाते होगे लेने, तो फिर इनके ब्रांड के नेम से बहुत सारे एक तरीके से दवा वगैरह आते हैं। तो आप लोग देखोगे इस बार इन लोग का कुछ भी मतलब उतना कुछ खास ग्रोथ वगैरह नहीं है इनके बिजनेस में। आप लोग खुद देख सकते हैं लास्ट कुछ 8-9 क्वार्टरों से एक तरीके से मान के चलो 14-15% का ग्रोथ करती थी कंपनी, और अब जाके इस क्वार्टर में सिंगल डिजिट में ग्रोथ आ गया। आप लोग खुद देख लो यहाँ पे मतलब 9.5% का अराउंड ग्रोथ हुआ है। और भी आप लोग देखोगे इनका एक तरीके से बॉटम लाइन जो इनका नेट प्रॉफिट है और जो इनका अर्निंग पर शेयर है वे उतने कुछ खास तरीके से ऊपर नहीं गया है। तो फिर जाहिर सी बात है मैं इसको भी बैड के कैटेगरी में ही रखूंगा। आप लोग कंपनी ट्रैक करते रहिएगा, क्या पता आने वाले टाइम में ग्रोथ आ जाए या क्या पता ग्रोथ ना आए, लेकिन वह हमें ट्रैक करना पड़ेगा, बिना ट्रैकिंग के हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, ब्रिगेड होटल के बारे में। एक और होटल कंपनी है जिनका नंबर आया था, तो आप लोग इनका देखोगे तो भी 17% से इन्होंने ग्रोथ दिखाया है। और ITC होटल का कितना ग्रोथ था टॉप लाइन में, अगर हम लोग बात करें Q2 FY27 में, तो फिर उनका 7-8% का ग्रोथ था और इनका 17% से ग्रोथ हुआ। और इन लोग का भी आप लोग देखोगे मार्जिन से एक तरीके से मान के चल हम लोग अभी फिलहाल के लिए चल सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हुए हमें दिख रहा है, लेकिन आप लोग देखोगे बॉटम लाइन में एक तरीके से हल्का फुल्का अच्छे तरीके से थोड़ा ग्रो हो रहा है, लेकिन इनका बॉटम लाइन एक तरीके से अदर इनकम की वजह से ग्रो हुआ है। लेकिन वे है हमें कंपनी ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आप लोग को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनका ओवरव्यू दे दूं तो आप लोग देखोगे ये कंपनी एक तरीके से मान के चलो, आप लोग को मैं वहाँ ये रहा, आप लोग खुद देख सकते हैं 3600 करोड़ का ओवरऑल कैपेक्स प्लान करके रखी है कंपनी। आप लोग खुद देख सकते हैं 9 मान के चलिए एक तरीके से 9 न्यू होटल कंपनी ऐड करने वाली है, जिसमें टोटल 1700 की रहने वाले हैं। और फिलहाल के लिए आप लोग तब देखोगे ना इस कंपनी का ओवरऑल एक तरीके से बाय द FY30 तक, यानी कि मान के चलिए एक तरीके से 2030 तक मान के चलिए कंपनी के पास टोटल 18 होटल हो जाएगा, और टोटल इन लोग के पास एक तरीके से 3300 की हो जाएगा, यानी कि ये भी अपने पोर्टफोलियो को जो इनका होटल वगैरह है उसको डबल कर रही है। तो जाहिर सी बात है ये सारी की सारी कंपनियां इतने हाई रेट से कैपेक्स कर रही है ना,
तभी कोई भी अगर इंडस्ट्री में इतने हाई लेवल पे कैपेक्स वगैरह होता है तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पे ग्रोथ है, और वे सारी कंपनियां ग्रोथ देख रही हैं आने वाले टाइम में। तो आप लोग देखोगे अगर इसको कंपेयर करोगे आईटीसी होटल से, तो फिलहाल के लिए तो ये कंपनी आई थिंक विन करेगी इन द सेंस ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ, क्योंकि इनका 17% का अराउंड टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है, और उनका Q1 में भी देखोगे तो फिर 22% से ग्रो हुआ है। अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या इंडियन होटल का ग्रोथ आता है और क्या एक तरीके से लेमन ट्री का आता है ग्रोथ वगैरह। तो एक बार जब सारे होटल कंपनियों का पूरा फुल नंबर आ जाएगा तो फिर मैं पीयर टू पीयर कंपेयर करके आप लोग को दिखा दूंगा कि फिलहाल के लिए उनके पास कितने होटल हैं, कितने उन लोग के पास की हैं, और क्या फर्दर कैपेक्स वगैरह का उन लोग का गाइडेंस है, और क्या फर्दर ग्रोथ वगैरह का गाइडेंस है। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, शांति गियर के बारे में अगर आप लोग इनका देखोगे तो फिर इनके मतलब बिजनेस में आप लोग खुद देख सकते हैं लास्ट 3 क्वार्टरों से कोई ग्रोथ का मतलब जी भी नहीं है। आप लोग खुद देख लीजिए यहाँ पे एक तरीके से 14-15% से एक तरीके से इस बार इनका डी ग्रोथ हुआ है इनके टॉप लाइन में, और भी आप लोग अगर देखोगे इनका बॉटम लाइन भी एक तरीके से डी ग्रोथ हुआ है, और इनका अर्निंग पर शेयर भी उससे कुछ खास तरीके से कुछ नहीं हिल रहा है। तो आप लोग देखोगे जाहिर सी बात है अगर आपके टॉप लाइन में ग्रोथ नहीं आएगा तो फिर इन्वेस्टर के लिए उतना कुछ भी वैल्यू क्रिएट होते हुए मुझे तो नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए। लेकिन वही है, हमें ट्रैक करना पड़ेगा। क्या पता यही शांति गियर ही क्या पता आने वाले टाइम में ये जो माइनस में ग्रोथ है क्या पता आने वाले टाइम में 20%, 30%, 25%, 40% से ग्रोथ करने लगे। लेकिन वे कब होगा हमें कुछ भी नहीं पता है, हमें ट्रैक करना पड़ेगा। वे हमें तब पता चल पाएगा जब हम किसी कंपनी का कॉन कॉल पढ़ेंगे, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। मैं तो हमेशा आप लोग को यही कहता हूँ, प्लीज़ आप लोग अगर हो सके तो फिर हर एक कंपनी का ट्राई करो कि आप लोग लाइव कॉन कॉल में जाओ, वहाँ पे आप लोग जो भी वहाँ पे मैनेजमेंट होता है आप वहाँ पे उनसे बात करो, पूछो कि आप क्या देखते हो आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या ग्रोथ रहने वाला है, क्या आपका EBITDA मार्जिन रहने वाला है, क्या आपका नेट प्रॉफिट रहने वाला है, क्या आपका अर्निंग पर शेयर रहने वाला है। लेकिन वे तब हमें पता चल पाएगा जब हम किसी भी कंपनी का कॉन कॉल रीड आउट करेंगे या फिर हम उनके कॉन कॉल में लाइव जाके ज्वाइन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक का। अगर आप लोग देखोगे ये बैंक पहले मतलब क्या अच्छे रेट से ग्रो करती थी, मतलब 25%, 30%, 35%, मतलब आप लोग खुद देख सकते हैं 37% तक कंपनी ग्रो करती थी मतलब आके हर एक क्वार्टर में एज कम्पेयर टू द ईयर ऑन ईयर में। तो आप लोग देखोगे लेकिन फिलहाल के लिए लास्ट 3-4 क्वार्टरों से एक तरीके से उतना उस अच्छे लेवल पे ग्रोथ नहीं रह गया जो कंपनी एज अर्लियर ग्रो करती थी। तो आप लोग देखोगे इस बार भी इन लोग का मतलब 5% का हार्डली टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है, और आप लोग देखोगे इनका बॉटम लाइन एक तरीके से थोड़ा डी ग्रोथ हो गया है। अगर हम लोग इनका बात करें कि इनका लोन बुक ग्रोथ क्या था तो आप लोग खुद देख सकते हैं 16% के अराउंड लोन बुक ग्रोथ है, और कंपनी का आप लोग देखोगे एक तरीके से होम लोन डिवीजन वे 18% से ग्रो हुआ है, और इनका जो कंज्यूमर बैंकिंग साइड है वे 16% से ग्रो हुआ है। अगर हम लोग बात करें कंपनी का गाइडेंस वगैरह कि इनका लोन बुक ग्रोथ क्या रहने वाला है, क्योंकि आप लोग अगर किसी भी फाइनेंशियल कंपनी को अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो वहाँ पे ट्राई करो देखने का कि क्या उनका लोन बुक ग्रोथ है, क्या आने वाले टाइम में लोन बुक ग्रोथ रहने वाला है। तो फिर कोटक महिंद्रा बैंक का कहना है कि ये लोग बड़े आराम से 14% से लेकर 16% के बीच में बड़े आराम से ग्रो कर लेंगे अपने लोन बुक को। लेकिन अगर आपका 14, 15, 16% का ही लोन बुक ग्रोथ रहेगा तो जाहिर सी बात है हमें वे जो आप पहले एक तरीके से आप टॉप लाइन ग्रोथ दिखाते थे 25%, 30%, 35%, वे मुश्किल होगा। मुश्किल क्यों होगा? क्योंकि आपका लोन बुक ग्रोथ ही मतलब 14-15% का ही है। तो फिर आप अपने उस टॉप लाइन को उस लेवल पे आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे जिस लेवल पे पहले आप ग्रो करते थे। तो मैं इसीलिए कहता हूं प्लीज आप लोग हर एक कंपनी को ट्रैक करते रहो। क्या पता यही कोटक महिंद्रा बैंक ही आने वाले टाइम में अपने लोन बुक ग्रोथ को 20% कर दे, 25% कर दे। क्या पता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वे हमें ट्रैक करना पड़ेगा। बिना ट्रैकिंग के हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं प्लीज आप लोग हर एक कंपनी को ट्रैक करते रहो, आप उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कॉन कॉल रीड आउट करते रहो, तभी आप लोग जान पाओगे। तो फिलहाल के लिए कोटक महिंद्रा बैंक का भी नंबर कुछ ना खास नहीं लगा मुझे। आप लोग देखोगे HDFC बैंक का भी सेम हाल है, उनका भी एक तरीके से 9-10% का ही ग्रोथ है। तो फिर चलिए हम लोग अब आने वाले टाइम में और भी जितने भी बिजनेस वगैरह है बात कर लेंगे। फिलहाल के लिए आई थिंक मैंने सारे इस आज जितने भी थे बात वगैरह कर लिया है, और आने वाले टाइम में भी और फर्दर नंबर वगैरह डिस्कस करते रहेंगे हम लोग, और भी फर्दर सेपरेट जो जितने भी नंबर्स वगैरह अच्छे आ रहे हैं उनके भी वीडियोस वगैरह आते रहेंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वीडियोस कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये बस वीडियोस एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। आप लोग प्लीज़ अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। राधे राधे।